प्रोड्यूसर भी आप हैं, क्या कुछ कहना चाहिएगा? जो सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। और जो भी आज इस फिल्म को देखने के लिए आए हैं उन लोगों को भी मैं बधाई देता हूं कि जैसे भारत ललीन अमर शहीद जगदेव प्रसाद जी का जो फिल्म देखे हैं वो लोग जा करके अपने गांव मोहल्ला जहां भी हैं वहां पे प्रचार करें और बताएं कि अमर शहीद जगदेव प्रसाद जी का जो जीवनी था उस पर आधारित फिल्म बनी है। और उस फिल्म को देख करके अपना प्रेरणा लें और प्रेरणा लेकर के लोगों को बताएं कि कैसे जगदेव बाबू ने संघर्ष किया। 90% शोषितों के लिए संघर्ष करते करते अपनी जान की कुर्बानी भी दे दी उन्होंने। तो उसी पर आधारित ये फिल्म है और इस फिल्म को देख करके बहुत ही शरीर में जो खून ठंडा था उसमें उबाल मार रहा है। आज की राजनीतिक परिदृश्य में किस तरह इस चीज को बाबू जगदेव प्रसाद के सपनों को साकार करने के लिए क्या कुछ करना चाहिए? आज के राजनीतिक में जैसे जो जगदेव बाबू ने जो संघर्ष किया था, जो 90% शोषितों को जगाने का जो काम किया था, लोगों को समझाने का जो काम किया था, उस पे अमर शहीद जगदेव प्रसाद जी के नाम पे आज के डेट में मुख्यमंत्री भी हैं, लेकिन उनके रास्ते कदम पे चलने वाले कोई नहीं है। सिर्फ उनके नाम को लेकर के मुख्यमंत्री बने हैं और उनके रास्ते पे नहीं चल रहे हैं, उनके विरासत को आगे नहीं बढ़ा रहा है, उनका जो जीवनी था उसको आगे नहीं बढ़ा रहा है। इस फिल्म में आपका रोल भी है, कुछ काम भी आपका है, इसमें काम करके कैसा महसूस हुआ इसका अंग बनने के लिए? इसका अंग बनने से ऐसा महसूस हो रहा है कि जो जगदेव बाबू का जिस समय हत्या हुई थी उस समय उनके बॉडी को छिपाया जा रहा था। उनके बॉडी को लाने के लिए हम लोग विधानसभा में आह्वान किए थे, उनका बॉडी नहीं आएगा तो आग लग जाएगा बिहार में। ऐसा हम लोगों ने इसमें अपना सीन दिया हूँ। एक बात और है, जिस तरह से फिल्म में बहुत सारा सीन कटा हुआ है, बहुत सारा चीज स्पष्ट नहीं हो पाया है, तो इसके लिए क्या पार्ट 2 भी बनाइएगा? फिर इसी में कुछ क्या होना चाहिए? बहुत सारा जैसे अभी तो देख रहे हैं, लेकिन इसके बाद जो है ना ये फिर एपिसोड कर करके अबर या वेब फिल्म कर करके बनाया जाएगा, वेब सीरीज कर करके बनाया जाएगा, बना करके उसके बाद फिर और लोगों को गहराई से जानकारी देने का काम किया जाएगा। अपना परिचय दे दीजिए। हमारा नाम हुआ सुभाष कुमार, भारतीय लोक चेतना पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए। ऐसे फिल्म में क्या कुछ आप जगदेव बाबू के बारे में बताना चाहेंगे हमारे दर्शक? देखिए, जगदेव बाबू तो जाना पहचाना नाम है, उनका नाम ही काफ़ी है पूरे देश में। और जो फिल्म दिखाया गया है, जो उनके जीवन में जो घटनाएं घटी और उन्होंने जो संघर्ष के काल में जो किया वही दर्शाया गया है, वही दिखाया गया। कैसा लगा फिल्म? फिल्म तो बहुत अच्छा लगा। जो यथार्थ जो कोई भी बुक जो होता है इतिहास, वो इतिहास फिल्म तो जो है वही दिखाया है कि जगदेव बाबू का जो इतिहास है, जो उनके जीवन काल का जो संघर्ष है, वो सारी चीज इसमें उसका संक्षिप्त में दिखाया गया है। बहुत कुछ उसमें छूट चुका है सर, जो लास्ट वाला सीन है उसमें बहुत कुछ छूट भी गया है। बहुत ऐसा चीज है कि आवाज को गौन कर दिया है सेंसर बोर्ड ने। अच्छा। जो आप देखे होंगे कुछ वैसा आवाज और उसको लगा, और मान्यता भी माने इसको रिलीज करने के लिए भी लगभग 2.5 साल का इंतजार करना पड़ा फिल्म बनने के बाद, तब जाकर इसका मान्यता मिला सेंसर बोर्ड से। आम जनता को क्या बोलिएगा? आम जनता को क्या राय दीजिएगा? आम जनता को यही बोलेंगे कि फिल्म देखने के बाद यह स्पष्ट होता है कि जो उस समय उनके समय में जो घटनाएं घटती थी, चाहे अभी भी कुछ घटनाएं होती रहती है, वैसी घटना नहीं हो, सबको समान रूप से जीने का अधिकार मिले, सबका अधिकार एकदम निश्चित रूप से बराबरी का मिले। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। क्या फिल्म में देखा? जगदेव बाबू का जो आज हमने फिल्म देखा, उससे एकदम क्रांति का जो है ज्वाला मेरे सीने में धड़क गया है। और हमको लगता है कि जो लड़ाई जगदेव बाबू लड़ रहे थे, वही लड़ाई आज लड़ने की जरूरत है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में हिस्सेदारी के लिए। पहले सत्ता की लड़ाई उन्होंने लड़ा कि सत्ता में आ जाने से हमारे गरीबों की समस्या दूर हो जाएगी, लेकिन सत्ता का जो 4 पावर हाउस है
तो उसमें सबसे सुपर है न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। वहां पर जब तक आपका हिस्सेदारी नहीं होता, तो जब जगदेव बाबू की हत्या हुई और उनको न्याय नहीं दिया इस न्यायपालिका ने, अभी तक उनको हत्यारों का सजा नहीं मिला, तो आज हमारे आम आदमी को क्या न्याय मिलेगा। इसलिए इस मूवी से हमें शिक्षा मिला, प्रेरणा मिला कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में जब तक गरीब का बेटा जज नहीं बनेगा, तब तक हमारे समाज के जगदेव बाबू जैसे लोगों को भी न्याय नहीं मिला, हत्या में किसी की सजा नहीं हुई, तो हमारी आम जनता का क्या दुर्दशा होगा, ये समझने लायक है। इसलिए हम संकल्प लेते हैं आज के बाद से, और देश के 125 करोड़ बहुजनों से आग्रह करते हैं कि इस सिनेमा को देखिए, और हम संकल्प लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में 90% आरक्षण लागू करवा के रहेंगे, ताकि हमारे लोगों को सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, फौजदारी न्याय, धन धरती राजपाट सब में न्याय मिले। यही प्रेरणा मिला है हम लोगों को। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।